सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी है और मैं आप लोगों के सामने कुछ अच्छा स्वास्थ्यवर्धक वीडियो लेके आया हूँ। भाइयों, मेरी विनती है आप लोग थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखें, उससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। और अगर आप हमारे सुझाए हुए विचारों के साथ चलेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। मेरा कहने का मतलब है, अपने भोजन पर कंट्रोल करना, भोजन पर क्योंकि आज 75% लोग 75% लोग परेशान हैं शरीर की तरह तरह की विभिन्न प्रकार की बीमारियों से। तो और वो बीमारियां कहाँ से हो रही हैं? कहाँ से हो रही हैं? वो बीमारियां हमारे अनुचित खान पान के कारण हो रही। हम लोग बिना सोचे समझे खाते रहते। अनावश्यक भोजन दवा भी है। अगर आप सोच समझ के खा रहे हैं, वही भोजन आपके लिए दवाई है। और बिना सोचे समझे खा रहे हैं, उल्टा सीधा भोजन कर रहे हैं, वही दवाई, वही भोजन जो है, जो दवाई का काम कर रही थी, वो अब विष का काम करती। अब यहाँ पर थोड़ा से ही ध्यान देने की बात है, ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई सब जानते हैं खाना तो खाना ही पड़ेगा। बिना भोजन के शरीर काम नहीं करेगी। लेकिन सावधान, जहाँ 4 रोटी की भूख हो, सिर्फ 3 रोटी खाना, कम खाना, उतना ही खाना है जितनी भूख लगी, और उससे भी 1 रोटी कम खाना। 1 रोटी की जगह ज़रूर छोड़ दो, 1 रोटी की जगह। क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में पानी पीते हैं, तो खाना फूलता है। तो उसको फूलने के लिए फिर वहाँ पानी भी चाहिए, वहाँ पर गैस भी बनेगी, उसके लिए जगह चाहिए। अगर हम ठूस के खाएंगे तो कच्ची डकार आएगी, पेट फूल जाएगा, बेचैनी परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए और खाने में गरिष्ठ चीज़ों का उपयोग कम से कम करें। ताज़ा खाना खाएं, स्वच्छ खाना खाएं और पाचक खाना खाएं, जो आराम से पच जाए। गरिष्ठ खाना जो पेट को भारी करता है, वो बहुत देर से पचता है, और उसी का कारण होता है खाना पेट में पचने के बजाय सड़ने लगता है। समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा समझने की बात। हम ज़्यादा खाए गए, रात भर नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, गैस बनती है, सिर दर्द होने लगता है, गांठ पकड़ लेती है, बड़ी बीमारियां हैं। तो अल्पाहार, हमेशा कम भोजन, एक बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। खाना खाने के तुरंत बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने के लिए जो हमारे शरीर के अंदर
पेट के अंदर एंजाइम बनते हैं, वो खाने को पचाने का काम करते हैं। लेकिन जिस टाइम हम पानी पी लेते हैं खाना खाने के तुरंत बाद, तो पानी पीते ही एंजाइम हल्के पड़ जाते हैं और खाना पचने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए खाना खाने से करीब आधे घंटे बाद पानी पिया जाए, आधे घंटे बाद। बहुत ऐसी चीज़ें हैं। आप दही खा सकते हैं खाना खाने के बाद, आप मट्ठा पी सकते हैं खाना खाने के बाद, आप गन्ने का जूस पी सकते हैं खाना खाने के बाद, सब पाचक हैं। लेकिन पानी नहीं पीना, पानी आधे घंटे बाद। हाँ, खाना खाने से आधा घंटा पहले भी आप पानी पी सकते हैं, उसके बाद वो सब नॉर्मल हो जाता है, फिर भोजन करना आसान रहता है। भोजन करिए। भोजन में हरी साग सब्जी ज़्यादा होनी चाहिए, सलाद की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, चावल की मात्रा कम होनी चाहिए, रोटी की मात्रा कम होनी चाहिए। आधा आधा कर लो, कोई बात नहीं। भाइयों, एक सुझाव है बस, आप सब जानते हैं, आप सब समझदार। एक सुझाव है, अगर हमारे इन छोटे से उपाय को आप जीवन में अपनाते हैं, खाने से पहले 10 बार सोच लेना, हम कहीं गरिष्ठ भोजन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बासी भोजन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं सड़ी हुई चीज़ें तो नहीं खा रहे हैं। हलवाई की दुकान पर चले गए, उल्टा सीधा खा लिया, फल भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, सड़ा केला खा लिया, सड़े सेब खा लिया। नहीं, 10 बार सोचो। अगर उसको ढंग से खाओगे तो वो दवाई का काम करेगा, बेढंग से खाओगे तो जहर का काम करेगा। भोजन करना भी बहुत बड़ी कला है। भोजन आराम से करना चाहिए, हड़बड़ी में नहीं। एक और मुँह में डाला, पानी पी लिया, अंदर चला गया, नहीं। उसको थोड़ा टाइम दो, आराम से कूचो, आराम से चबाओ, फिर उसको खाओ। सावधानी आप सब जानते हैं, लेकिन हम जो सलाह दे रहे हैं, थोड़ा इसके अनुरूप चलोगे तो आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। कई बीमारियां आपको छोड़ के भाग जाएंगी, क्योंकि बीमारी जब एक बार पैदा हो गई फिर उसको भगाना बड़ा कठिन है। डॉक्टर उल्टा सीधा करके पैसे खाते रहते हैं, तमाम परहेज बता देते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले से परहेज कर लो, पहले से परहेज। अवेयरनेस, अगर आपके अंदर अवेयरनेस आ गई, खान पान में अवेयरनेस आ गई, जागरूकता आ गई, तो कई बीमारियां छू मंतर। इसलिए पहले से संभल जाओ, तरह तरह के बीमारियों के गिरफ्त आने से पहले सजग हो जाओ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना करते रहो। हम आपके लिए और अच्छा वीडियो लाएंगे, और अच्छा। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टरी संबंधी संत महात्माओं से मिलता रहता हूँ, सत्संग जाता हूँ, अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, तो अच्छे ज्ञान विचार की बातें, छोटे जो हमारा अनुभव है, अपने अल्प बुद्धि के अनुभव के आधार पर आपके सामने ज़रूर लाऊंगा, और शायद आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, कोशिश करूंगा। और आप अगर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमारा हौसला और बढ़ेगा, और मैं और अच्छे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। सो भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।